Very good evening to all, my dear students of class 7 ABC. Yesterday we have finished the exercise of second chapter, history book, and I hope you will be comfortable in these two books, history books, two chapter of history. You will be comfortable and you will be able to answer the question also. So I think now I mean just changing the or let me finish one chapter more, okay. Let me finish one chapter more or leave one thing. We'll start with the political science right now, okay. That is also important, according as per our syllabus we have to finish this one also. So you'd like to start the first chapter of political science on equality. What we will study? We would like to study on equality, okay. So we would like to study about on equality. So the book is downloaded and now I would like to start the chapter. So my dear students, the main thing that we have finished two chapters in our history book, and I hope you will be comfortable with those one. And today we will start our first chapter of civics, okay. First chapter of civics I would like to start now. Although in civics we have a lot of chapter: equality, state government, gender, media, market, then equality in Indian democracy, okay. So chapter number 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 on equality, role of government in India, 3. Total 9 chapters are there, but the chapter number 9 will be the continued part of chapter number 1. Okay. So now we will see chapter number 1, equality in Indian democracy. Unit 1, chapter 1, equality, and the first heading is equality in Indian democracy. है ना? तो we'll have to see civics is a very interesting chapter. Civics is not a chapter that is to be just swallowed in. This is a chapter that is to be understood. Okay, this is not a chapter of just memorizing the facts, but this is the chapter. These are the this is a subject that needs a lot of things from us, and that needs a lot of support from us, and that need a lot of understanding from us. एक्चुअली सिविक्स पढ़ करके बेटा हम क्या सीखते हैं, ये एक सोचने वाली बात है. दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर. सिविक्स का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, हम सब लोग रहते तो सोसाइटी में ही हैं, एम आई राइट. हमारी एक सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना. तो सोसाइटी में हमें एक व्यक्ति के साथ हमें दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, और स्पेशली वो व्यवहार पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं, है ना बेटा. हम लोग सिविक्स पढ़ते हैं जस्ट टू नो आवर रोल एंड आवर ड्यूटी, आवर राइट्स, बीइंग अ सिटीजन और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. फॉर नोइंग ऑल दोज थिंग्स वी स्टडी सिविक्स, जिसको हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं ना सामान्य भाषा में. द वर्ड सिविक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सिविल, है ना. सिविक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है नगर या नागरिक. तो कहने का मतलब है एक सिटीजन होने के नाते हमें क्या क्या करना है, हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारे ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम लोग सिविक्स का एनालिसिस करते हैं, है ना. तो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, आपको पता है कि हमारे देश का नाम क्या है बेटा? हमारे देश का नाम इंडिया है ना. और इंडिया एक कैसा कंट्री है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. कैसे हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है? चूँकि डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ रूलिंग सिस्टम इन विच
द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, है ना, इन विच अल्टीमेटली द पावर रिमेन्स इन द हैंड ऑफ कॉमन पीपल एंड लीडर्स आर इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोस धन क्रेसी। डेमोस मीन्स पीपल, क्रेसी मीन्स रूल, रूल ऑफ पीपल, ठीक है ना। एक ऐसा रूलिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जनता शासन करे, जनता के लोग शासन करें, पीपल, कॉमन पीपल का शासन हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डेमोक्रेसी। अब इंडिया को हम डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा जब इलेक्शन होता है तो इसमें अपने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अपने अपने लीडर्स का चुनाव किया जाता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वही लीडर आगे जा कर के सरकार बनाते हैं, वही लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम लोग इंडिया को एक डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में इलेक्शन होता है, इलेक्शन का मतलब इंडिया में चुनाव होता है, और इंडिया में क्या होता है बेटा? उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना, डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता है जनता के जो डिसीजन लेती है। तो ये है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब दूसरा वर्ड आया बेटा इक्वलिटी, है ना। इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स समानता, है ना, सिमिलरिटी। अब देखिए, आप अपने घर, आप अपने घर के एग्जाम्पल को देखिए। आप सबके घर में ग्रैंडफादर होंगे, आप हो गए, आपके अंकल जी हो गए, आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी हो गई। अच्छा, मुझको आप ये बताइए, क्या सब लोग हाइट में समान हैं? क्या सब लोगों की हाइट एक जैसी है? क्या जो आपके पापा जी की हाइट है वही हाइट आपकी भी है? अच्छा, नहीं है। अच्छा, ये बताइए, क्या सब लोग एक ही कलर के हैं? सब लोग फेयर हैं, कोई हल्का सा सांवले रंग का नहीं है घर में, ठीक है ना। क्या सब लोग एक ही कलर के हैं? अच्छा, तीसरा चीज़ बताइए, क्या सब लोग एक ही जेंडर के हैं? सब लोग एक ही जेंडर के हैं, सभी मतलब मेल हैं या सभी फीमेल हैं? अच्छा, एक और चीज़ बताइए, क्या सब लोग बेटा एक ही एजुकेशन मिली है सबको? सबने सिर्फ इंटर कर रखा है, सबने हाई स्कूल कर रखा है, सबने ग्रेजुएशन कर रखा है, ऐसा है क्या? ज़रा ये सब बातें अपने घर में आज पता तो लगाओ, ठीक है ना। आप जब इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे घर में ही इक्वलिटी नहीं है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लीजिए, आपका क्लास जहाँ पढ़ने के लिए आते हो, अच्छा बताइए, क्या सब बच्चे एक ही तरह से पढ़ते हैं? हर बच्चे के पढ़ने का अपना अलग स्टाइल है, एम आई राइट, है ना। तो आप ये समझिए कि द लैक ऑफ इनइक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वलिटी, है ना। एक ऐसी कंडीशन, ठीक है ना, या और सिंपल वर्ड में कहूँ तो पुटिंग टू इनइक्वल थिंग्स टुगेदर इन अ इक्वल वे इज कॉल्ड इक्वलिटी, है ना। पुटिंग टू इनइक्वल थिंग्स टुगेदर इन एन इक्वल वे इज कॉल्ड इक्वलिटी। अब देखिए, आप ये बताइए कि सबका इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, सभी का सोशल कंडीशन अलग अलग है, सभी की थिंकिंग कैपेसिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बेटा सोचते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है ना। इसी अंतर को दूर करना, इसी अंतर को आइडेंटिफाई करके दूर करना, इसको कहते हैं बेटा इक्वलिटी, ठीक है। इसी अंतर को बेटा दूर करना, इसको क्या कहते हैं? इक्वलिटी, एम आई राइट। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप इक्वलिटी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन डेमोक्रेसी में कैसी इक्वलिटी है, किस किस टाइप की इक्वलिटी बताई गई है ना, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस चैप्टर में पाएंगे ना। अब ये पहला क्या है? टीचर्स नोट।
तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए, ठीक है ना। टीचर को क्या क्या चीज़ें बतानी है, टीचर को कैसे क्या करना है, फिर भी एक बार पढ़े देता हूँ। दिस यूनिट इंट्रोड्यूस द लर्नर to the critical role of equality in democracy. Okay, the Constitution of India guarantees equality of all citizens. Despite this, the daily lives of people of India are far from equal. Earlier decisions on equality in civics textbooks most often reiterated certain provisions of the Constitution without adequately considering the reality of these in people's lives. The unit adopts a different approach. It discusses the need of equality through highlighting the inequalities that continue to be practiced and experienced by various communities. The first chapter introduced the learner to Kanta, Om Prakash, Valmiki and Ansaris. तो इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे उन कैरेक्टर्स के नाम क्या क्या हैं बेटा? दोज नेम्स आर कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि एंड अंसारीज, ठीक है ना। ऑल ऑफ होम एक्सपीरियंस इन इक्वलिटी इन डिफरेंट वेज. इट इज़ थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस दैट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ dignity. Okay, the government's role in passing laws and instituting policies is discussed to show that commitment to the alleviation of existing inequality is a major part of the work that government undertake. Am I right? The chapter also briefly introduced an issue of highlighting that this is the global phenomena and the features of democratic countries. The second chapter, it means in this unit, in first unit we are having two chapters. The second chapter of this unit is chapter 9 of this book. Okay, so means first chapter and ninth chapter. So the chapter 9th of this book, it ties together the main ideas of equality raised throughout the text. A significant portion of the last chapter is devoted to discussing people's contribution to the fight for equality. This is achieved through focus on the social movement as well as highlighting creative writing, song, poems, ways through which people express their demands for equality. Both chapters aim to help the learner understand that equality and democracy are dynamic and not static concept. Okay, this dynamism is reflected in the government's passing of new laws and programs and in people movements around various social and economic issues. Kanta, Om Prakash, the Ansharis and the Tava Matsya Sang all have diverse local equalities. Local situations should be used as a practical reference to make the discussion on understanding concepts more relevant and appropriate. A discussion on equality in this classroom requires empathy as well as a firm commitment on the teacher's part to ensuring that the dignity of all learners be respected. So this is the theme of this chapter. Okay, through the characters like Kanta, Om Prakash, Ansharis and Tava Matsya Shang, we are going to know about the various kind of aspect of inequality and equality. Okay, so this is a very interesting chapter. You have to keep your mind here. Okay, and I think that is the introductory lecture, so that is sufficient for you today. Now what is your homework? Just read this page number 3, equality in Indian democracy, and the heading is teacher's note. Okay, read this whole page and write only 5 important point. Okay, that what is the key theme of this chapter, what we are going to discuss in this chapter. Please write through 5 points. Okay, please write only 5 points on this question, that what kind of themes we are going to discuss in this chapter
write only 5 points. This is your homework for today. Read this page and write only 5 points. Thank you for joining me. Take care about yourself. We'll meet in the next video soon. Thank you.